स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। हम जो पढ़ रहे थे पेडागोगिकल ग्रामर, उसका आज हमने पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोडेलिटी से। मोडेलिटी इन ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। ग्रामर तो हमें पता है कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज कहलाते हैं और सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग को कहते हैं। मोडेलिटी रेफर्स टू द Modality refers to linguistic devices that indicate the degree to which an observation is possible। कि मतलब ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि मोडेलिटी क्या होता है। कि यानी ये स्पीकर के बारे में भी हो सकती है और राइटर के बारे में भी हो सकती है। मतलब हम जब कुछ बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं ना, तो हमारा मूड क्या होता है, यानी हमारा जो है वो राइटिंग स्टाइल क्या होता है। मतलब अगर हमने किसी को हुक्म देना है तो हमारा अंदाज़ कुछ और होगा। अगर हमें कुछ चाहिए है तो हमारा जो अंदाज़ है वो रिक्वेस्ट वाला होगा, या फिर हम जिसे मांग रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर हमारा जो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से यानी हमारे एटीट्यूड्स पे, हमारे मूड्स पे जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं लैंग्वेज में। अब देखिएगा, इट इज़ अबाउट अ स्पीकर और राइटर एटीट्यूड टुवार्ड द वर्ल्ड। कि वो दुनिया को किस निगाह से देख रहा है, या उस वक्त जो जब वो बोल रहा है या लिख रहा है तो वो किस मूड में है। स्पीकर और राइटर कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी बाय यूजिंग मॉडल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। मतलब यानी हम बोलने में, लिखने में या तो यानी कोई बात यकीनन होती है उसके बारे में बताते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी कोई मर्ज़ी बताते हैं, अपना कोई फ्रीज़े के बारे में बताते हैं, किसी ज़रूरत के बारे में बताते हैं, किसी काबिलियत के बारे में बताते हैं। इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमें मॉडल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। दीज नोशंस आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स आपके होते हैं, तो सच एज, कैन, माइट, शुड, विल। अब इन सब का जो है हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के ज़रिए ही आप अपनी बात जो है इंग्लिश में कह सकते हैं। मॉडल वर्ब्स हियर आर द मेन वर्ब्स वी यूज टू एक्सप्रेस मॉडल मीनिंग्स। मतलब जो मेन वर्ब आपका होता है ना वो आपका जो है जो उसका कहलाता है मॉडल वर्ब। इसके बाद आ जाता है कोर मॉडल वर्ब। कोर मॉडल वर्ब में आ जाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेड, वुड, शुड, मस्ट। इसके बाद आ जाते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स में है डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू। ठीक है, ऑट टू जो है ना, जब किसी चीज़ कोई चीज़ चाहिए या हम कहते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, ही ऑट टू कम। या फिर यूज़ टू हम इस्तेमाल करते हैं जब यानी आपने कोई चीज़ कोई काम आदतन कर रहे होते हैं। मतलब ही यूज़ टू लीव, ही यूज़ टू ईट बनानाज। ही मतलब यानी कोई काम जब करने की आपको आदत होती है। अदर मॉडल वर्ब्स हैव गॉट टू गोइंग, बी गोइंग टू एंड बी एबल टू, ये भी होते हैं। इसके बाद मॉडल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। देयर आर नंबर ऑफ अदर words and expression in English apart from the main model verb which are also express model meaning. There are some examples. अब देखिए noun, there is possibility of snow this evening। और मॉडल फॉर्म क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, नाउन है। और इसके बाद अब इसमें जो पॉसिबिलिटी वर्ड है ना वो एक नाउन है। मतलब यानी जो इसके हमें एक जो है एक चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि यानी इस शाम में जो है ना बारिश होने की बर्फ़बारी की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है ये मॉडल फॉर्म। जैसे इट इज़ क्लियर डैट, क्लियर किसके लिए बयान का हो रहा है, सर्टेनिटी को बताने के लिए। हमने ऊपर पढ़ा ना कि यानी स्पीकर और राइटर किस तरह से एक्सप्रेशन कर सकता है, तो या तो वो पॉसिबिलिटी को बताता है या फिर सर्टेनिटी को बताता है। सर्टेनिटी के लिए क्लियर डैट प्राइम मिनिस्टर इज़ वरीड अबाउट एजुकेशन। यानी ये बात वाज़ेह हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो तालीम के बारे में फ़िक्रमंद है। एडवर्ब, आई एम सर्टेनली नॉट फेड अप विद इट्स। कि यानी मैं यकीनन जो हूँ इसके साथ फेड अप नहीं हूँ, या इससे जो है मेरा दिल नहीं भर गया है, या मैं इससे जो है तंग नहीं आ गया हूँ। इसके बाद है टेंसेज एंड एस्पेक्ट सिस्टम ऑफ इंग्लिश। इन ग्रामर द वर्ड टेंस रेफर्स टू द